मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र जो बहुविकल्पीय होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से पराधीनता की अवस्था कहलाती है। आपके पास चार ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नवजात अवस्था। अगला प्रश्न होगा, नवजात अवस्था कहलाती है तो क्या कहलाती है? यानी कि ए व बी दोनों आपका सही होगा। पराधीनता की अवस्था, समायोजन की अवस्था। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला प्रश्न, जन्म के बाद मानव शिशु होता है। बिल्कुल सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, अपरिपक्व। ठीक है, अपरिपक्व। अगला प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु के व्यवहारों का आधार होता है तो मूल प्रवृत्तियों द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जन्म के कितने समय तक शिशु के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है? छठे माह तक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी करेक्ट होगा, छठे माह तक। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 माह से 1 वर्ष तक के शिशु को आहार में देना चाहिए मां का दूध, सूजी की खीर, गेहूं की दलिया। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपका होगा, प्रायः कितने माह का, यानी कि प्रायः कितने माह का होते होते शिशु को आहार खिलाना शुरू कर दिया जाता है? 6 से 7 महीने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से क्या बच्चे के भविष्य निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करती है? तो क्या करती है? लोरी। यहाँ पे लोरी सुनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। उन्हें रामलीला समझ में नहीं आएगा, नाटक भी समझ में नहीं आएगा, कहानी भी समझ में नहीं आएगा, आप उसे लोरी सुना सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका टीका शिशु के मुंह में डालकर दिया जाता है? पोलियो का टीका, जो 2 ड्रॉप होता है ना, मुंह में ही डाल दिया जाता है उसको। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पोलियो का टीका मुंह में डालकर दिया जाता है। अगला प्रश्न, 1 वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष से कम के बच्चे में सांस की नली में होने वाला सर्वाधिक संक्रामक रोग है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ब्रोंकाइटिस बीमारी शिशुओं में किस मौसम में अधिकतर होती है? वर्षा काल में, सर्दियों की शुरुआत में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए व बी दोनों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिशुओं में होने वाली कौन सी बीमारी वायरस जनित है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंकाइटिस। अगला प्रश्न, शिशुओं में होने वाली निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी वायरस जनित नहीं है? बिल्कुल सही आंसर आपने किया, ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बीमारी का शिशुओं में प्रकोप ग्रीष्मकाल में ज्यादा होता है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका सी, खसरा। अगला प्रश्न,
न्यू निमोनिया बीमारी मुख्यतया प्रभावित करती है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को। अगला प्रश्न, नवजात में सिर तथा शरीर का अनुपात होता है 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में अस्थायी दांत होते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ए 20। अगला प्रश्न, द्वितीय समाजीकरण प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, स्थूल गतिविधियों में क्रियाएं आती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बैठना। अगला प्रश्न, नवजात शिशु की लंबाई होती है, तो अगला आपका सही आंसर होगा ए 17 से 21 इंच। अगला प्रश्न, जन्म के समय नवजात शिशु के रीढ़ की हड्डी कितने केशिकाएं होती हैं? सही आंसर होगा आपका सी 26, यानी कि 26। अगला प्रश्न, नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या होती है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया 270। अगला प्रश्न होगा, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई का अनुपात होता है 2:8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आमतौर पर किस उम्र में 20/20 दृष्टि उपस्थित होती है? बिल्कुल सही आंसर आपने किया है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, 8 माह में। अगला प्रश्न, निम्न में से नवजात शिशु की लंबाई नहीं है। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध के दांतों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा 20। अगला प्रश्न, बच्चों में अस्थायी दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा 20। अगला प्रश्न, आमतौर पर किस उम्र में 20/20 दृष्टि उपस्थित होती है? सही आंसर होगा आपका ए 8 माह में। अगला प्रश्न, प्राथमिक भावनाएं प्रकट होती हैं, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका बी, जल्द ही जन्म के बाद। अगला प्रश्न होगा, प्राथमिक दांत या दूध के दांत होते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपने किया, ऑप्शन नंबर सी 20। अगला प्रश्न होगा आपका, वृद्धि दर कम होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किसके अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता की बुद्धि है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका डी, वुडवर्थ। अगला प्रश्न होगा, बुद्धि की प्रवृत्ति है, बुद्धि की प्रकृति है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।